आज की इस कड़ी में हम भारतीय इतिहास की कैसी कड़ी, एक ऐसी शख्सियत कहे या एक ऐसे वंश के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस वंश का भारतीय इतिहास में प्रमुखता से जिक्र होता है। और इस वंश की स्थापना जिस शख्सियत ने की वो ये कहिएगा कि महान था, महान ही नहीं एक वीर भी था। और उस वंश का अगर हम जिक्र करें, उस वंश का नाम है मुगल वंश। मुगल वंश की जो स्थापना की थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। और ये बताएं कि मुगल वंश एक ऐसा वंश था जिसने भारत पर 300 वर्षों तक राज किया था, 300 वर्षों तक। और बाबर ने भी ये नहीं सोचा था कि मुगल वंश 300 वर्षों तक भारत पर राज करेगा। तो चलिए मोहम्मद बाबर के बारे में आगे डिटेल पढ़ने से पहले इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं इनसे संबंधित इनके जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय मैं बताता हूं। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम इनका कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। ठीक। और ये तुर्की भाषा के विद्वान थे, तुर्की भाषा ही जानते थे। इनकी मातृभाषा थी तुर्की। और तुर्की में ही इन्होंने क्या लिखा था? बाबरनामा। इनका जो जीवन परिचय है, जो उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, वो उसने लिखी थी। क्या लिखी थी? तुर्की भाषा में इनकी आत्मकथा थी, आत्मकथा बाबरनामा, जो किस भाषा में है? तुर्की भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है। और अब बात चलते हैं, इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम, इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी का इनका नाम था मुबारिक यूसुफ जाई। एवं दूसरी पत्नी का जो इनका नाम था महम बेगम। ये 2 इनकी पत्नी थी, मुबारिक यूसुफजई एवं महम बेगम। ठीक है। इनकी संतान थी, इनके 4 पुत्र थे। और चारों पुत्र में पहला जो पुत्र था उसका भारतीय इतिहास में जिक्र भी है। पहले पुत्र का, बड़े जो पुत्र थे, इनका पुत्र का नाम था, एक का पहले पुत्र का नाम हुमायूं। पुत्र संतानें और भी थी, लेकिन 4 इनके पुत्र थे जिनका इतिहास में जिक्र भी होता है। प्रमुखता से किसका जिक्र होता है? हुमायूं का जिक्र होता है, क्योंकि हुमायूं का ही वंश आगे बढ़ा था। दूसरा इनका जो पुत्र था हिंदाल। तीसरा इनका जो पुत्र कामरान और अस्कारी। कामरान और चौथे का था अस्कारी। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। अपनी मृत्यु के दौरान 26 दिसंबर 1530 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उसकी बाबर की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के दौरान अपने चारों भाइयों की जिम्मेदारी हुमायूं पर सौंप कर चले गए थे। ये एक प्रतिबद्ध थे हुमायूं अपने भाइयों की मदद करने के लिए, और इन्होंने की भी। लेकिन इनके भाइयों ने मदद के नाम पर हुमायूं को बहुत परेशान भी किया। खैर हिस्ट्री की बात है, बहुत आगे की बात है, वो बाद में बात करते हैं जब हुमायूं का जिक्र होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर की। तो यहाँ पर इसका लगभग हम काफ़ी हद तक, हाँ दूसरा ये इन्होंने क्या कहा था? मात्र 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में
ये अपने पिता के उत्तराधिकारी बन गए थे। मीन्स अपने 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पिता की जिम्मेदारी क्या ली थी, संभाल ली थी, थाम ली थी। ठीक है, और क्या थी ये तुर्क, मैंने अभी बताया तुर्की भाषा थी, और तुर्की भाषा कहाँ की है, तुर्क की। दूसरी बात एक और भी है, ये क्या थे, मुस्लिम जो वर्ग है दो भागों में है, एक शिया एक सुन्नी। तो बाबर जो था, बाबर था सुन्नी। ठीक है, तुर्क सुन्नी थे ये। ठीक है, तुर्क सुन्नी। ठीक है, बाबर किससे बिलोंग करते थे, सुन्नी से। तो यहाँ कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाबर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, मतलब सुन्नी थे कि या शिया थे। अब बात आती है मृत्यु के पश्चात। इनकी मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के पश्चात इनकी जो समाधि है, इनको कहाँ दफनाया गया, आगरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा नामक जिले में, और दूसरा है एवं काबुल, अफगानिस्तान में। दो जगह पर इनकी समाधि है, आगरा और काबुल। आगरा में एक जहाँ पर इनकी समाधि है, आगरा का उसका एक नाम भी है, विशेष नाम है इसका। आगरा में आराम बाग नामक एक स्थान है, आगरा के अंदर विशेष पहचान है उसकी। क्या नाम है, आराम बाग। ठीक है, एक नाम भी है, बहुत फेमस नाम है आगरा में, जिस स्थान पर इनकी समाधि बनाई गई है, आराम बाग। ठीक, तो ये आती है हुमायूं से संबंधित, बाबर से संबंधित जीवन से मृत्यु तक मुख्य बातें। अब बात करते हैं बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए, कितने हमले किए और कौन सी विजय कब प्राप्त की, उनकी बात करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में जो बाबर ने लड़े, और इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ट्रिक है याद करने की। ठीक है, ट्रिक क्या है, पान खा चंदेल के घर में। पान खा चंदेल के घर में। तो इस तरह से बाबर ने जो युद्ध जीते, जो युद्ध लड़े, और वो भी कितने, 4 युद्ध यहाँ पर लड़े। और चारों युद्ध का मैं वर्णन यहाँ पर चारों शब्दों से करने जा रहा हूँ। एक तो है पान खा चंदेल और घर। ठीक है, यहाँ पर चारों युद्ध का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, और चारों युद्ध ही प्रमुख हैं। हर युद्ध में कुछ विशेष हुआ था, और मैं यहाँ बताऊँ 26 से इन्होंने युद्ध किया था, 26 से। ठीक है, पान खा चंदेल के घर में 26 से शुरू करते, 26, 27, 28, 29, और इसमें क्या होती, 30 में इनकी मृत्यु, जो हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पान से। पहला जो शब्द है पान। ठीक है, पान का मतलब पानीपत। पहला जो युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध लड़ा था, और कब लड़ा था, 1526 में, जो मैंने अभी बताया। 26, 27 और 28, 29, 26, 27, 28, 29, और लास्ट में क्या था, 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहला युद्ध जो युद्ध लड़ा था, पान का मतलब पानीपत। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा था, और कब लड़ा था, 1526 में। किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी की। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ इस युद्ध को लड़ा गया था। और ये भी मैं बता दूं, ये एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। किसका, तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने इसी युद्ध में किया था। खाने का प्रयोग मतलब तोप का प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग इसी युद्ध में बाबर ने किया था, का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसके तोप खाना मतलब तोप चलाने के जो उस्ताद थे, जो गोला बारूद चलाने के उस्ताद थे, एक तो उस्ताद अली था और एक मुस्तफ़ा। 2 इसके एक्सपर्ट थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। 2 एक्सपर्ट थे जो तोप खाने का प्रयोग करने में बहुत ही कुशल थे। पहला युद्ध लड़ा 1526 में, और किसने लड़ा, किसके साथ लड़ा, इब्राहिम लोदी के, और इसमें क्या है, ये विजयी हुए है। ठीक है, फिर बात आती है खा से खानवा युद्ध।
खानवा का युद्ध कब लड़ा? मैंने कहा यहाँ 25 के बाद 26, 26 आता है तो 1527, 26 के बाद 27 आता तो 1527 में ये युद्ध लड़ा। और किसके साथ लड़ा? राणा सांगा के साथ। और मैंने बताया कि इस युद्ध में भी एक विशेष कार्य हुआ था और पहली बार एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका नाम था जिहाद। जिहाद शब्द का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। ठीक, बात आते अगला युद्ध चंदेल। तो नेक्स्ट जो युद्ध था 1526, 27, 28 में आता चंदेल। चंदेल का मतलब चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा? 1528 में। और ये किसके साथ लड़ा था इस युद्ध? ये युद्ध जो लड़ा था किसके साथ लड़ा था? मेदिनी रॉय के साथ इस युद्ध को लड़ा गया था। क्या था? मेदिनी रॉय। इसमें भी ये क्या हुए थे? यहाँ पर भी विजयी है और यहाँ पर भी ये विजयी हुए थे। उसके बाद आता है घर। घर, घर मीन्स घाघरा का युद्ध। घर मीन्स घाघरा युद्ध। और 28 के बाद आता है 1529 में। देखो कितना अच्छा एक ट्रिक, कितनी अच्छी ट्रिक थे। पान खास चंदेल के घर में चारों युद्ध यहाँ पर आ जाते हैं। और 26 से शुरुआत करते हैं। 26, 27, 28, 29 और 30 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी बने थे हुमायूं। तो बात करते हैं घर घाघरा युद्ध 1529 में। और इसका ये लड़ा था महमूद लोदी के साथ। इस तरह से भारत में मोहम्मद बाबर ने कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। और चारों युद्ध में क्या उसने विजय हासिल की। और अंत में क्या हुआ? 26 दिसंबर 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और ये भी बताइए भारत में 5 युद्ध जीतने से पहले इन्होंने कई प्रयास भारत में युद्ध करने के थे। भारत पे अटैक करने के कई बार प्रयास किए थे और उन प्रयासों में लगभग ये असफल हुए थे। इससे पहले उन्होंने 5 प्रयास भारत पर किए थे आक्रमण के। और फिर उसके बाद अगले प्रयास में कहाँ सफल हुए? पानीपत का जो युद्ध हुआ था और 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में, उसमें ये सफल भी हुए थे। तो इस तरह से बाबर से संबंधित जितनी भी हम जानकारी है और जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर कर चुके हैं। और इसकी एक इसने लिखी थी, मैंने पहले भी बताया था, इनकी एक आत्मकथा थी। आत्मकथा इसने लिखी थी। क्या नाम था उसका? बाबर नामा। जो किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी, क्योंकि इनकी एक तुर्की भाषा थी और इसलिए तुर्की भाषा में इन्होंने लिखी भी थी। और इसका अनुवाद भी किया था। किसने किया था अनुवाद? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी भाषा में सबसे पहले अनुवाद भी किया था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, बहुत खास भी है। फारसी भाषा में सबसे पहले इसका अनुवाद किया गया था। और बाबरनामा किस भाषा में रचित है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि बाबर की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और उसका जिसका अनुवाद भी पहली बार किसने किया था? फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने इसके सबसे पहले किस में अनुवाद भी किया था।